गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कहानी लेखन। कहानी लेखन यानी कि कहानी लिखना। बच्चों, आप लोग को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कहानी लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। कहानी लिखने से शब्द जो है का भंडार बढ़ता है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द और उसका अर्थ दोनों जान पाते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि कहानी क्या है। हम सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है। हम सब बचपन से ही अपनी दादी नानी आदि से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती है। हमें अपने संस्कारों से अवगत कराती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की शिक्षा हमारे नाना नानी या दादा दादी कहानियों द्वारा भी दे देते हैं। और हम अपने देश के राजा महाराजाओं की कहानी सुनकर, उनके वीरता की कहानी सुनकर, उनके त्याग और बलिदान की कहानी सुनकर हम अपने इतिहास के बारे में भी जान जाते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान जाते हैं। इसलिए कहानी जो है वो बहुत ही अच्छा माध्यम है हमें दूसरे के बारे, अपने इतिहास के बारे में जानने का या किसी व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने का। अब आपके पाठ्य पुस्तक में भी कहानी दिया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस कहानी में है कि गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था। यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नाम की जगह पर एक चित्र दे दिया गया है, एक चित्र बनाया गया है जो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। अपने पुस्तक को भी निकाल करके रखिए और देखिए। पेड़ की जगह जहाँ पेड़ लिखना है वहाँ पर पेड़ का चित्र बनाया गया है। तो वहाँ हमें चित्र जो बनाया गया है उस चित्र को के जगह पर उसका नाम लिखना है। तो गंगा किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर मिट्ठू नाम का एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। धीरे धीरे तोता और चींटी में दोस्ती हो गई। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आजकल चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है और उससे कितनी परेशानी होती है वो आप रोज न्यूज़ में देख रहे होंगे। तोता ने चींटी से कहा, दोस्त जल्दी से परिवार लेकर पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटी के सभी परिवार तो पेड़ पर चढ़ गए, परंतु वह फिसलकर नदी में गिर गई। लेकिन चींटी जो है वो फिसल गई और नदी में गिर गई। तोता ने तुरंत पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। देखिए तोते ने अपने दोस्त की कैसे मदद की। एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में डाल दिया। चींटी धीरे धीरे उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता पानी के साथ बहकर किनारे लग गया। पत्ता जो है सो पानी के बहाव से वो किनारे चला गया। तोते ने और पत्ते चींटी के पास रख दिए और तोता जो था सो और भी पत्ता पेड़ पर से तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। चींटी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर और दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पर ऐसे करके पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। इस प्रकार चींटी की जान बच गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि तोते ने अपने मित्र की कैसे मदद की, बताया ना। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए, जरूरत पड़ने पर मदद करे, वही सच्चा मित्र है।
अब आपके इस पाठ्य पुस्तक में और अब जो अभ्यास दिए गए हैं उनमें भी कहानी ही लिखना है, जो हम अगली कक्षा में